कहानी की शुरुआत सारा नाम की एक औरत से होती है जो अपने बेटे क्रिस के साथ एक नए टाउन में शिफ्ट हुई थी। उनका नया घर जंगल के बिल्कुल पास था। सारा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वह अब अपने बेटे के साथ अकेली रहा करती थी। उस दिन वे दोनों अपनी कार से नए घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में सारा और क्रिस बहुत मस्ती कर रहे थे, हंस रहे थे और नए घर को लेकर एक्साइटेड थे। लेकिन तभी अचानक क्रिस ने तेज चीख मारी और सामने की ओर इशारा किया। सारा ने तुरंत ब्रेक लगाया और किसी तरह कार को संभाल लिया। फिर उसने जल्दी से अपने बेटे की तरफ देखा, ये जानने के लिए कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। क्रिस ठीक था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। सारा ने गहरी सांस ली और कार से नीचे उतरी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वो औरत एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसके होंठ बहुत तेजी से हिल रहे थे। सारा धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी वह औरत अचानक अपना सिर घुमाकर सीधा क्रिस की ओर देखने लगी, जो अब भी कार में बैठा था। उसकी नजर में कुछ अजीब था, ऐसा कुछ जिससे सारा के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए सारा को लगा कि उसे वहां से पीछे हट जाना चाहिए। उसने उस औरत से कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं की, बस नीचे झुककर कार का टूटा हुआ साइड मिरर उठाया और जल्दी से कार में वापस बैठकर वहां से निकल पड़ी। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन सारा बेसमेंट में कुछ टूल्स लेने गई थी। तभी ऊपर से अचानक क्रिस की चीख सुनाई दी। वो घबरा कर दौड़ती हुई ऊपर आई, जहां उसने देखा कि क्रिस एक कुर्सी पर खड़ा है और डर के मारे किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है। सारा ने नजर घुमाई तो देखा कि कमरे के कोने में दीवार पर एक बड़ी मकड़ी रेंग रही थी। वह समझ गई कि क्रिस उसी से डर रहा है, क्योंकि उसे स्पाइडर से बहुत डर लगता था। सारा धीरे धीरे पास गई, ध्यान से उसे पकड़कर एक ग्लास जार में बंद कर लिया और उसे लेकर बाहर गार्डन की ओर चली गई। क्रिस भी उसके साथ आ गया और गुस्से में कहने लगा कि मकड़ी को मार देना चाहिए। सारा ने मुस्कुराकर कहा कि मकड़ी ने क्रिस को कुछ नहीं किया, इसलिए उसे मारना ठीक नहीं होगा। लेकिन क्रिस और ज्यादा गुस्से में बोला कि अगर उसके पापा यहाँ होते तो वह उसकी बात मानते। ये सुनते ही सारा एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि ये बात उसे अंदर तक चुभ गई थी। कुछ पल वो वहीं खामोश खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेते हुए उस मकड़ी को गार्डन में छोड़ दी। मगर उसी पल क्रिस ने गुस्से में आकर जोर से पैर पटका और मकड़ी को कुचल दिया। ये देखकर सारा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, क्रिस वहां से भाग गया। सारा भी तुरंत उसके पीछे दौड़ी, जहां क्रिस सीधे जंगल की तरफ चला गया और कुछ ही देर में सारा अपने बेटे को नजर से खो बैठी। उसका दिल डर से भर गया। वो बार बार क्रिस का नाम पुकारती रही, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी जगह पर पड़ी, जहाँ जमीन ढंसी हुई थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज आसमान से गिरकर वहां टकराई हो। सारा धीरे धीरे उस जगह के करीब जाने लगी। तभी अचानक उसके ठीक बगल में क्रिस खड़ा दिखाई दिया। सारा चौंक गई, लेकिन उसे देखते ही उसका गुस्सा और डर दोनों गायब हो गया। वह झट से उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा ली। फिर अगले दिन सारा अपने बेटे क्रिस को स्कूल से लेने गई। उसके हाथ में एक टैलेंट शो का फ्लायर था। रास्ते में उसने मुस्कुराते हुए क्रिस से कहा कि उसे इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इससे उसे नए दोस्त मिलेंगे और वह इस टाउन में थोड़ा घुल मिल जाएगा। लेकिन क्रिस ने उदास होकर कहा कि उसे नए दोस्त नहीं चाहिए। सारा ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा कि जब वह उसकी उम्र की थी तब वह भी एक नए शहर में आई थी और शुरुआत में उसे भी सब अजीब लगा था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। हालांकि सारा खुद भी इस नए टाउन में पूरी तरह सहज नहीं थी। उस शाम वो अपने बॉस लुइस और उसके परिवार के साथ डिनर पर थी। माहौल खुशमजाज था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन सारा एक कुछ चुप चुप सी थी। वहीं लुइस का भाई लगातार बात कर रहा था, माहौल को हल्का बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। बातों बातों में उसने किसी हादसे की कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन तभी लुइस ने बात बीच में काटी और कहा, सारा तुम्हारे टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बहुत अजीब दिखती है, राइट? सारा का ध्यान तुरंत उधर चला गया। लुइस जिस औरत की बात कर रही थी वो वही औरत थी जिसे सारा ने कहानी की शुरुआत में सड़क के बीच खड़ा देखा था। लुइस आगे बोली कि उस बूढ़ी औरत का बेटा कभी उसकी क्लास में पढ़ता था। लुइस ने बताया कि एक दिन वो बूढ़ी औरत अचानक स्कूल में आ गई और जबरदस्ती अपने बेटे को वहां से ले जाने लगी। स्कूल के स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। आखिर में स्कूल वालों ने उसे और उसके बेटे दोनों को स्कूल से निकाल दिया, जिसके कुछ दिन बाद सबको एक चौंकाने वाली खबर मिली कि उस औरत के बेटे की मौत हो गई थी। लोग कहते थे कि वह एक एक्सीडेंट था, लेकिन अफवाह ये थी कि उस औरत ने ही किसी झगड़े के दौरान अपने बेटे को मार डाला था। ये सुनकर सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके मन में उस औरत की वही डरावनी इमेज घूमने लगी जो उसे कुछ दिन पहले सड़क पर दिखी थी। उसने कोशिश की कि बात वहीं खत्म हो जाए, लेकिन अंदर से वह बेचैन हो चुकी थी। और एक रात के बीचों बीच अचानक किसी तेज आवाज से सारा की नींद खुल गई। वह घबरा गई जब उसने देखा कि उसके बेटे क्रिस का बेड खाली था। वह तुरंत उसे पुकारने लगी, लेकिन पूरे घर में कोई जवाब नहीं आया। घबराई हुई सारा नीचे उतरी तो देखा कि किचन का दरवाजा हवा से जोर जोर से खुल और बंद हो रहा था। उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ी। फिर सारा जंगल की ओर बढ़ी और बार बार क्रिस का नाम पुकारती रही। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई पेड़ के पीछे छिपा हो। उसका दिल डर से कांप उठा, पर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंची। वहां जाकर उसने टॉर्च की रोशनी फैलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारा फिर से क्रिस को पुकारती रही, पर कोई जवाब नहीं मिला। अब उसका डर बढ़ता जा रहा था। वो दौड़ती हुई वापस घर आई और कांपते हाथों से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगी। उसी वक्त उसके पीछे किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई। वो तुरंत मुड़ी और देखा कि क्रिस वहीं
लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ा था। सारा कुछ पल के लिए शॉक रह गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। अगर क्रिस सच में यही था तो फिर वह किसे पुकार रही थी। उसे अचानक डर सताने लगा कि शायद वह खुद किसी मेंटल ट्रबल से गुजर रही है। इसलिए अगले दिन वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसके माथे पर बने पुराने निशान की तरफ देखते हुए पूछा, ये निशान कैसे लगा? सारा ने थोड़ा सोचकर बताया कि यह 1 साल पुराने एक्सीडेंट का निशान है, लेकिन उसे उस हादसे की ज्यादा याद नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर ने और सवाल नहीं किए। उसने बस कुछ एंटी एंजाइटी पिल्स दी और कहा कि उसे कुछ दिन आराम करना चाहिए। पहली रात सारा ने दवाई लेने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिर में उसने गोली खा ली। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी हो गईं और वह गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि क्रिस उसके बिस्तर के पास बैठा है, हाथ में फूलों का एक बुके लिए हुए। ये देखकर वो मुस्कुराई और खुश हो गई, क्योंकि आज से पहले क्रिस ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगा। सारा ने देखा कि अब क्रिस भी स्कूल में बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा था। वह अब पहले जैसा अकेला नहीं रहता था, बल्कि खुश और ज्यादा मिलनसार हो गया था। उस दिन जब दोनों घर लौट रहे थे, सारा ने पूछा, आज जिन बच्चों के साथ खेल रहे थे वो कौन थे? क्रिस ने कुछ नाम लिए और उनमें से एक नाम था स्टुअर्ट। सारा थोड़ी चौंकी, क्योंकि पहले क्रिस ने कहा था कि उसे स्टुअर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हल्के आश्चर्य से बोली, पर तुम तो कहते थे कि स्टुअर्ट अच्छा नहीं है। क्रिस कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, अगर आप चाहो तो मैं उससे दूर रहूंगा। सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, जितने ज्यादा दोस्त उतना अच्छा। दोनों की गाड़ी अब धीरे धीरे पुल के करीब पहुंच रही थी। सारा ने सुकून की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा जम गया। पुल के बीचों बीच सड़क पर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। क्रिस ने उसे देखा और डर के मारे सिमट गया। सारा ने घबराकर हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत जरा भी नहीं हिली। सारा मजबूर होकर गाड़ी से उतरी और उसकी ओर बढ़ी। उसने शांत स्वर में कहा कि वह रास्ता छोड़ दे, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और कांपती आवाज में कहा, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। सारा की आंखें फैल गईं। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया, ब्रैडी, जो उस बूढ़ी औरत का पति था। वह घबराया हुआ था और बार बार माफी मांग रहा था। जिसके बाद उसने अपना परिचय दिया और बताया कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वह अक्सर ऐसी बातें करती है। सारा कुछ कहने वाली थी कि तभी बूढ़ी औरत धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ने लगी। सारा को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने जल्दी से बात खत्म की और गाड़ी की ओर चली गई, लेकिन बूढ़ी औरत अब कार के शीशे के बिल्कुल पास आ गई थी। वो झुककर अंदर झांकने लगी और उसकी आंखें सीधा क्रिस के चेहरे पर टिक गईं। फिर अचानक उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। सारा डर के मारे कांप उठी। तभी वह बूढ़ी औरत अपना सिर कार के शीशे पर जोर जोर से मारने लगी। ब्रैडी भाग कर आया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बेकाबू हो गई थी। सारा ने घबराकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। पीछे मुड़कर देखा तो ब्रैडी अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो अब भी चीख रही थी। सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गाड़ी रोकने की हिम्मत नहीं की। घर पहुंचकर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने दवाई ली, लेकिन फिर भी उस औरत की चीख उसके कानों में गूंजती रही। अगले दिन सारा ने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। वो फिर से उसी पुल पर गई और वहां से सीधे उस बूढ़ी औरत के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही वह आंगन की ओर गई, उसने देखा कि वहां जमीन पर उस बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी। उसका सिर आधा मिट्टी में धंसा हुआ था और उसके चारों ओर कोए मंडरा रहे थे, जो उसकी पीठ पर बार बार चोंच मार रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और सारा से पूछताछ करने लगी। उसी दौरान उसने देखा कि क्रिस एक पुलिस कर्मी के साथ खेल खल में कुश्ती कर रहा। एक पल के लिए सारा को भ्रम हुआ कि क्रिस ने उस आदमी की कलाई मरोड़ दी, इतनी जोर से कि वो टूट गई। लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब सारा नहाने के लिए गई तो उसने देखा कि उसका तौलिया खून से सना हुआ है। वह घबरा गई और शीशे में देखने लगी। जहां उसने देखा कि खून उसके माथे से बह रहा था, उसने जल्दी से खुद को संभाला, घाव पर पट्टी की और काम पर जाने की तैयारी करने लगी। ऑफिस पहुंचने पर उसकी बॉस लुइस ने उसे देखकर कहा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया। उसने थके हुए स्वर में कहा कि कभी कभी उसे लगता है जैसे वह अपने बेटे को ठीक से जानती ही नहीं। लुइस मुस्कुराई और बोली, हर माँ को कभी न कभी ऐसा लगता है। बच्चे कभी फरिश्ते लगते हैं तो कभी राक्षस। जिसके बाद सारा उस बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार पर गई, लेकिन सबकी निगाहें उसी पर थी, क्योंकि लाश सबसे पहले उसी ने देखी थी। वहाँ का माहौल अजीब। घर के सारे शीशे काले कपड़ों से ढके हुए थे और लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सारा को लग रहा था जैसे सब कुछ उसके चारों ओर बदल रहा है, कुछ ऐसा जो वह अब तक समझ नहीं पा रही थी। तभी ब्रडी, जो उस बूढ़ी औरत का पति था, उसके पास आया और माहौल को हल्का करने के लिए उसे एक ड्रिंक ऑफर की। फिर उसने सामने की दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ लगी तस्वीर उसके बेटे जेम्स की है। ब्रैडी ने शांत स्वर में कहा कि जब जेम्स पैदा हुआ था तब उनकी जिंदगी में बहुत खुशी आई थी, लेकिन जब वह 8 साल का हुआ तो सब कुछ बदल गया। उसने बताया कि उसी समय से उसकी पत्नी धीरे धीरे पागल होने लगी थी। उसे लगने लगा कि जेम्स असली नहीं है, बल्कि कोई और है जिसने उसके बेटे की जगह ले ली है। सारा ने डरते हुए पूछा कि फिर जेम्स के साथ क्या हुआ? ब्रैडी ने गहरी सांस ली और कहा कि वह हादसा उसकी ही गलती थी। उसने गलती से अपने ही बेटे को गाड़ी से कुचल दिया था। ये सुनकर सारा को लगा कि अब शायद उसे अपनी जिंदगी को फिर से नॉर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अजीब घटनाएं एक बार फिर शुरू हो गई। एक सुबह जब सारा जंगल में जॉगिंग करने गई तो उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहाँ जहाँ क्रिस की गुड़िया रखी थी, उसी बड़े गड्ढे के पास, जो कुछ समय पहले आसमान से किसी चीज के गिरने के बाद बना। वह गुड़िया उठाने के लिए झुकी, लेकिन उसकी नजर उस गड्ढे पर ठहर गई। उसे ऐसा लगा जैसे गड्ढे का तल हिल रहा हो, जैसे वह धीरे धीरे और गहराई
जुताई में जा रहा हो। फिर घर लौटकर उसने तुरंत क्रिस से पूछा कि क्या वो अकेले जंगल गया था। क्रिस ने मना कर दिया। सारा ने गुड़िया दिखाते हुए कहा कि यह वहीं मिली है, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। सारा ने जोर देकर सच्चाई जाननी चाहिए। उसी पल क्रिस गुस्से में फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि वह झूठ नहीं बोल रहा और गुस्से में टेबल को जोर से धक्का देकर माँ की ओर फेंक दिया। सारा उसकी ताकत और गुस्से को देखकर दंग रह गई। उसने पहले कभी अपने बेटे को इस तरह नहीं देखा था। उसके बाद जब सारा नहाकर बाहर आई तो उसे क्रिस के कमरे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज इंसान जैसी नहीं थी बल्कि किसी जानवर जैसी लग रही थी। इसलिए वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और नीचे झुककर अंदर झांकने लगी, जहां क्रिस फर्श पर चारों हाथ पैरों के सहारे रेंग रहा था। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थी। अचानक उसने पास में चलती हुई एक मकड़ी देखी। उसे झट से पकड़ा और बिना किसी हिचके अपने मुंह में डालकर चबा गया। सारा के मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई। उसी पल सब कुछ शांत हो गया और कमरे के अंदर से क्रिस की आवाज आई, बिल्कुल नॉर्मल और मासूम लहजे। वह दरवाजे के पास आया और बोला कि अब उसे सो जाना चाहिए। सारा कांपती हुई खड़ी रही। उसके होठों से बस एक धीमी गुड नाइट निकली। फिर अगले दिन सारा उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर भी सारा के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने क्रिस के कमरे में एक कैमरा छुपा दिया ताकि वह सच जान सके। साथ ही उसने दवाइयां लेना बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं वह बेहोश रहे और क्रिस के आसपास कुछ बुरा हो जाए। लेकिन रात में उसे भयानक सपना आया। उसने देखा कि क्रिस उसके माथे पर बने निशान में अपनी उंगलियां घुसा रहा है। वो चीख कर उठी। सुबह जब वो बाहर आई तो क्रिस बाल संवारते हुए गुनगुना रहा था। तब सारा को याद आया कि आज स्कूल में टैलेंट शो है। वह भी वहां पहुंची जहां लुइस उसके पास बैठी थी। क्रिस मंच पर गया और गाना गाने लगा। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ पलों बाद सारा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे दिखा कि पूरी ऑडियंस गायब हो गई है। अब वहां सिर्फ क्रिस खड़ा था और उसकी आवाज भयावह रूप से विकृत हो चुकी थी। वो घबरा गई और तुरंत वहां से भाग निकली। लुइस उसके पीछे दौड़ी और घबरा कर पूछा कि वह ठीक है या नहीं। सारा कांपती हुई आवाज में बोली, वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। इतना कहकर वह जल्दी से घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन जो उसने देखा उसने उसे और उलझन में डाल दिया। सच का पता लगाने के लिए सारा ब्रैडी के पास गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अब घर के सारे शीशे ढके हुए नहीं थे। उसने उससे उसकी वजह पूछी। ब्रैडी ने कहा कि उसकी पत्नी शीशों का इस्तेमाल करती थी, ये जानने के लिए कि सामने वाला असली है या नहीं। सारा कांपती आवाज में बोली कि उसकी पत्नी सही थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसका लड़का उसका असली बेटा नहीं है। उसने ब्रैडी से कैमरा देखने को कहा। ब्रैडी ने वीडियो देखा और बोला कि उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा। सारा गुस्से में चिल्लाई कि क्या उसे अब वह पागल लगने लगी है। ब्रैडी घबरा गया और बोला कि वह ऐसा नहीं सोचता। फिर अचानक गुस्से में उसने कैमरा जमीन पर फेंक दिया। घर लौटकर सारा कैमरा ठीक करने लगी। तभी पीछे से क्रिस धीरे धीरे उसके पास आया। उसने कहा कि उसे स्कूल में क्यों छोड़ दिया गया। सारा ने डर छिपाते हुए खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और बोली कि सब ठीक है, लेकिन अब उसने एक नया तरीका अपनाया ताकि सच सामने आ सके। डिनर के वक्त उसने कहा कि उसे चीज बहुत पसंद है। क्रिस ने तुरंत पूरा प्लेट चीज से भर लिया और खाने लगा, जबकि सारा जानती थी कि असली क्रिस को चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। जिसके बाद उसने कहा कि चलो उनकी फेवरेट गेम खेलते हैं। ये वही खेल थी जिसमें सारा 3 तक गिनती थी और फिर दोनों मिलकर अजीब सा चेहरा बनाते थे। लेकिन इस बार क्रिस को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कह रही है। सारा का दिल बैठ गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया, सामने खड़ा ये लड़का उसका बेटा नहीं था। वह कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है। लड़के का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह गुस्सा और नफरत उतर आई। वो जोर से चिल्लाया और सारा के हाथ को पकड़कर उसे दीवार पर फेंक दिया। सारा दर्द से चीखी, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। अगले ही पल वह फिर झपटा और उसे किचन के पार फेंक दिया। सारा का सिर जोर से दीवार से टकराया और कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गई। फिर वह लड़का जो अब क्रिस नहीं था, सारा को घसीटते हुए बाहर ले गया। आंगन में पहुंचकर उसने एक गड्ढा खोदा और सारा का सिर उसमें गाड़ दिया। वो नकली लड़का जोर जोर से मिट्टी भरता गया, इतना कि खुद भी थककर वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लेकिन उसी दौरान सारा को दोबारा होश आ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर मिट्टी से अपना सिर बाहर निकाला, जिसके बाद उसने उस नकली क्रिस को घसीटते हुए घर के बेसमेंट में ले गई। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह क्या है जो उसके बेटे का चेहरा लेकर उसके सामने जी रहा था। उसने एक आईना उठाया और उसे उसके चेहरे के पास लाकर रखा। आईने में जो दिखा उसे देखकर सारा की चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ क्रिस नहीं था बल्कि एक भयानक विकृत चेहरा था, आधा इंसान और आधा किसी डरावने जीव जैसा। आवाज में सुनते ही वो नकली लड़का जाग गया। सारा डर से पीछे हट गई और कांपती हुई आवाज में बोली, तुमने मेरे असली बेटे के साथ क्या किया। वो प्राणी चुप रहा, उसकी सांसें भारी थी। फिर अचानक उसने सारा पर झपट्टा मारा और उसका गला दबाने लगा। सारा ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह और भी जोर से उसका सिर दीवार से टकराने लगा। सारा ने आखिरी ताकत जुटाई और अचानक पलटकर उसे जोर से धक्का दिया। वो लड़का गिर पड़ा और कुछ पल के लिए बेहोश लगने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुली। उसका शरीर अजीब तरीके से तड़पने लगा और उसके मुंह से निकलती आवाज अब इंसान जैसी नहीं रही, बल्कि किसी जानवर की भयानक गुर्राहट जैसी लग रही थी। सारा डर के मारे कांप गई और बाहर भागकर बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दी। अंदर से आती वह चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सारा सिर पकड़कर बैठ गई, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। वह जानती थी जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत उसी जगह से हुई थी। उसने टॉर्च उठाई और पूरी हिम्मत जुटाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। उसे यकीन था कि सारा रहस्य उसी गड्ढे में छिपा है, वही गड्ढा जहाँ वो और क्रिस पहली बार गए थे। वह गड्ढे के किनारे पहुंची और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी।
लगी। बीच में एक चिपचिपा हिस्सा था जहाँ जमीन दलदल जैसी लग रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद को जमीन के हवाले कर दी। थोड़ी देर बाद वह एक संकरी अंधेरी गुफा में जा गिरी। चारों ओर बेलें और नमी भरी हवा थी। दीवारों से चिपचिपा पानी रिस रहा था। सारा घुटनों के बल रेंगती हुई आगे बढ़ती रही जब तक कि वो एक बड़ी खुली जगह पर नहीं पहुंच गई। वहां जमीन के बीचों बीच क्रिस बेहोशी की हालत में पड़ा था। वो दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे अपनी बाहों में उठाया और जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त गुफा के कोने से एक भयावह कराने की आवाज आई। सारा ने कांपते हुए टॉर्च घुमाई, जहां उसने देखा कि एक बिना चेहरे वाला चिपचिपा जीव कांप रहा था। धीरे धीरे मिट्टी हिलने लगी और उसी में से ऐसे कई और जीव बाहर निकलने लगे। ये देखकर सारा ने तुरंत क्रिस को गोद में उठाया और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। वो सुरंग की ओर बढ़ी, लेकिन पीछे से एक जीव रेंगता हुआ उसके करीब पहुंच गया। वो फिसलता हुआ सारा के बिल्कुल पास आ गया और उसके हाथों को पकड़ लिया। सारा ने टॉर्च उठाकर उस पर वार किया, लेकिन तभी उसने देखा वो जीव अब उसका ही रूप लेने लगा था। सारा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने पूरी ताकत जुटाई और उस जीव के सिर पर जोर से वार किया, जिसके बाद सारा किसी तरह गुफा से बाहर निकली और क्रिस को गोद में उठाकर जंगल के बाहर की ओर भागती चली गई। वो कार तक पहुंची, क्रिस को सीट पर बैठाया और खुद चुपके से घर के अंदर गई ताकि चाबी ले सके। तभी नीचे बेसमेंट से आवाज आई, जहां से वह नकली क्रिस अब भी माँ कहकर पुकार रहा था। सारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने कोई डर नहीं दिखाया। उसने तय कर लिया था कि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह धीरे से बाहर गई, माचिस जलाई और घर में आग लगा दी। कुछ ही देर में लपटें पूरे घर को निगल गई। सारा पीछे खड़ी देखती रही जबकि आग उस घर को राख में बदल रही थी। कुछ समय बाद सारा और क्रिस एक नए शहर में रहने लगे। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था। क्रिस को उसकी नई साइकिल भी मिल गई थी और वह मुस्कुराते हुए पार्क में साइकिल चला रहा था। पर सारा के अंदर का डर अब भी जिंदा था। वह अक्सर अपने बेटे की तस्वीरें चुपके से खींचती थी, सिर्फ यह देखने के लिए कि कैमरे में दिखाई देने वाला चेहरा सच में क्रिस का ही है या नहीं। फिर अंतिम दृश्य में सारा अपने घर के अंदर बैठी थी। दीवारों पर सैकड़ों आईने लगे थे। हर दिशा में उसका और क्रिस का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो हर आईने में ध्यान से अपने बेटे को देख रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं फिर कोई नकली चेहरा उसके घर में ना घुस आया। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।